हाय गाइस, आज इस वीडियो का हमारा टॉपिक है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। जैसे कि आपको पता है एमएस ऑफिस में ही आता है वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और एक्सेस। अगर आपको वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट पे वीडियो चाहिए, ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इस वीडियो में हम फोकस करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के ऊपर। तो टॉप 100 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में बार बार रिपीट किए जाते हैं, इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं। तो वीडियो को आप कंप्लीट देखिए। कंप्लीट देखने के बाद डेफिनेटली आपको ये लगेगा कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस आपका कंप्लीट प्रिपरेशन हो गया है या फिर कह लीजिए रिवीजन हो चुका है। जिन बच्चों को ये लगता है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है मतलब ये बहुत टफ होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद ही बता पाएंगे कि कितना ये इजी था। तो चलिए बिना डिले किए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस क्या है? ये एक RDBMS है, ORDBMS है, OODBMS है या फिर नेटवर्क डेटाबेस मॉडल है? तो राइट आंसर क्या होगा? ए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस एक RDBMS होता है। इसका फुल फॉर्म क्या है? रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ORDBMS ऑब्जेक्ट रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। OODBMS का होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो एक क्वेश्चन के माध्यम से हमने 4 चीजें पढ़ा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस क्या होता है? तो ये एक RDBMS है और इनका फुल फॉर्म भी हमने डिस्कस किए हैं। तो आपको इन सभी चीजों को याद रखना है क्योंकि एग्जाम में फुल फॉर्म से भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। व्हाट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस किस टाइप का सॉफ्टवेयर है? सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर या फिर नन ऑफ दिस? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को काम करने के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। तो फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हम अपने अकॉर्डिंग इंस्टॉल करते हैं कंप्यूटर सिस्टम में जब भी जिसकी भी हमें जरूरत पड़ती है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या है? जैसे एंटीवायरस हो गए, तो ये सभी हमारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में आते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो है ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। जैसे ही हम अपने कंप्यूटर सिस्टम में MS ऑफिस को इंस्टॉल करते हैं तो उसी के साथ हमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और एक्सेस सभी चीजें मिलती है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस इज अ कंपोनेंट ऑफ। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस इनमें से किसका कंपोनेंट है? विंडोज XP, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, नन ऑफ द अबव। तो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने क्या देखा कि जैसे ही हम MS ऑफिस को इंस्टॉल करते हैं हमें 4 चीजें मिल जाती है, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और एक्सेस। तो जो एक्सेस है ये किसका कंपोनेंट होगा? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लेटेस्ट वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का लेटेस्ट वर्जन क्या है? तो राइट आंसर होगा डी, 2019। What is the default file extension of Microsoft Access? Microsoft Access में जब आप काम करते हैं और उसकी फाइल को सेव करते हैं तो डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या आता है? तो राइट आंसर होगा डी, .accdb। ये होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का फाइल एक्सटेंशन। ये वर्ड का है, एक्सेल, पावर पॉइंट, आप इनको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, व्हेन अ न्यू डेटाबेस इज क्रिएटेड इन MS Access, What will be the default name of the table? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? जब MS Access में एक डेटाबेस क्रिएट किया जाता है तो टेबल का डिफॉल्ट नाम क्या होगा अगर आप खुद अपनी ओर से कोई नाम नहीं देते हैं तो? रो 1, कॉलम 1, डेटाबेस 1 या फिर टेबल 1? तो करेक्ट आंसर डी होगा, टेबल 1। डिफॉल्ट नाम टेबल 1 ही आएगा। यहाँ पे डिफॉल्ट वर्ड का नाम इसलिए यूज किया गया है क्योंकि वो नाम सिस्टम जनरेटेड रहेगा। अ डेटाबेस कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। एक डेटाबेस को सबसे बेस्ट कैसे डिस्क्राइब्ड किया जा सकता है? यूजफुल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा,
ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर होगा बी, ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा, यानी कि ऐसा डेटा जो प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड हो। MS एक्सेस इज यूज टू डेवलप, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को यूज किया जाता है क्या डेवलप करने के लिए? XLS फाइल या फिर TXT फाइल, डेटाबेस डिजाइन, नन ऑफ द अबव। तो राइट आंसर होगा सी, डेटाबेस डिजाइन को डेवलप करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का यूज होता है। हाउ कैन वी क्रिएट अ क्वेरी इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में क्वेरी कैसे क्रिएट कर सकते हैं? टाइप द SQL, ड्रैग एंड ड्रॉप फील्ड्स, यूज क्वेरी विजार्ड, ऑल ऑफ दिस। तो राइट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ दिस। इन सभी के माध्यम से आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में क्वेरी क्रिएट कर सकते हैं, तो आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SQL? इसका फुल फॉर्म क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो राइट आंसर होगा ए, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। विच कमांड क्विकली लोकेट्स डेटा इन एक्सेस टेबल? लोकेट्स का मतलब क्या होता है? खोजना, ढूंढना। तो इनमें से कौन सा कमांड एक्सेल टेबल में डेटा को जल्दी से ढूंढ सकता है? फाइंड, सर्च, लोकेट, एडिट। करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, फाइंड कमांड। फाइंड कमांड ही रहता है। सर्च, लोकेट का मतलब भी वही होता है कि आप किसी भी चीज को फाइंड कर रहे हैं, लेकिन इस तरह का कोई, इस नाम से कोई कमांड आपको नहीं मिलेगा, वो फाइंड कमांड होता है। तो ये भी आपको याद रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डेटा टाइप इन MS एक्सेस? इनमें से कौन सा MS एक्सेस में डेटा टाइप नहीं है? टेक्स्ट, टेबल, नंबर, OLE, ऑब्जेक्ट। करेक्ट आंसर क्या होगा? बी, टेबल। टेबल क्या नहीं है? डेटा टाइप। विच टेक्निक प्रिवेंट्स इनवैलिड डेटा बीइंग सेव्ड इन एक्सेस टेबल? कौन सी टेक्निक है जो इनवैलिड डेटा को एक्सेल टेबल में सेव होने से रोकती है? प्रिवेंट मतलब रोक लगा रही है। इनपुट मार्क, इंडेक्स, फिल्टर, वैलिडेशन रूल। तो राइट आंसर डी होगा, वैलिडेशन रूल। ये क्या करता है? ये ऐसा टेक्निक है जो इनवैलिड डेटा जितने भी होते हैं उसे एक्सेल के एक्सेस के टेबल में सेव होने से रोक देता है। इन एक्सेस टू मूव डाउन वन लाइन, एक लाइन नीचे जाने के लिए एक्सेस में आप क्या प्रेस करेंगे? डाउन एरो, अल्ट प्लस डाउन एरो, पेज डाउन, F9। तो करेक्ट आंसर होगा ए, डाउन एरो की मदद से जब आप एक्सेस डेटाबेस में काम करते हैं तो एक लाइन नीचे जा सकते हैं। इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, इन एक्सेस टू मूव डाउन वन पेज। अब एक पेज मूव करने की बात हो रही है, यानी कि आपको एक पेज नीचे जाना है, तो इसके लिए आपको शॉर्टकट की प्रेस करना होगा पेज डाउन। पेज डाउन की मदद से आप एक पेज नीचे आएंगे। तो दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। MDE फाइल ईसा, MDE फाइल क्या होती है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस, मेमोरी डेटाबेस इनकोड, मेमोरी डेटाबेस इनक्रिप्ट या फिर माइक्रोसॉफ्ट डेटाबेस इनक्रिप्ट। तो करेक्ट आंसर होगा ए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस। MDE फाइल इज अ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस। MDE फाइल डज नॉट कंटेन, MDE फाइल जो होती है ये क्या कंटेन नहीं करता है? इसमें क्या नहीं होता है? टेबल्स, माइक्रोज, क्वेरीज, सोर्स कोड। तो आपको पता है एक्सेस में हम टेबल का यूज करते हैं, माइक्रोज होता है, क्वेरीज होता है, लेकिन सोर्स कोड नहीं होता है। तो राइट आंसर डी होगा। विच फील्ड टाइप कैन स्टोर फोटोज? इनमें से कौन सा फील्ड टाइप फोटोज को स्टोर कर सकता है? ए, बी, सी या फिर डी। करेक्ट आंसर होगा ए, OLE फील्ड टाइप कैन स्टोर फोटोज। अब इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। करेक्ट आंसर होगा डी, ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग। फिल इन द ब्लैंक्स कैन बी क्रिएटेड टू हेल्प इजी डेटा एंट्री इन MS एक्सेस टेबल। MS एक्सेस टेबल में इजी डेटा एंट्री में हेल्प के लिए क्रिएट किया जाता है। फॉर्म, रिपोर्ट, डेटाबेस, स्प्रेडशीट। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? फॉर्म। यहाँ पे फॉर्म आएगा। फॉर्म कैन बी क्रिएटेड टू हेल्प
इजी डेटा एंट्री इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस टेबल। याद रखिएगा, वी कैन रिमूव अ रिलेशनशिप डिफाइंड बिटवीन टू टेबल्स बाय, हम दो टेबल के बीच डिफाइंड रिलेशनशिप को हटा सकते हैं। कैसे? फ्रॉम एडिट मेनू चूज डिलीट रिलेशनशिप। बी कहता है चूज डिलीट ऑप्शन फ्रॉम रिलेशनशिप मेनू। सी सिलेक्ट द रिलेशनशिप लाइन एंड प्रेस डिलीट। डी ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर होगा सी, सिलेक्ट द रिलेशनशिप लाइन एंड प्रेस डिलीट। अगर हम दो टेबल के बीच डिफाइंड रिलेशनशिप को हटाना चाहते हैं तो क्या करना होगा? रिलेशनशिप लाइन को सिलेक्ट करना होगा, देन आप प्रेस कीजिएगा डिलीट, तो वो हट जाएगा। द साइज ऑफ अ फील्ड विथ नंबर डेटा टाइप कैन नॉट बी, नंबर डेटा टाइप वाले फील्ड का साइज क्या नहीं हो सकता है? 2, 4, 8, 16। करेक्ट आंसर होगा 16। इन MS एक्सेस लुकअप विजार्ड इज यूज टू, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में लुकअप विजार्ड का यूज किया जाता है किस लिए? टू सिलेक्ट फ्रॉम प्रीवियस वैल्यूज, टू सिलेक्ट वैल्यूज फ्रॉम एक्सेल शीट, टू सिलेक्ट वैल्यू फ्रॉम अनदर टेबल, या फिर नोट अ वैलिड टाइप। तो राइट आंसर होगा सी, टू सिलेक्ट वैल्यू फ्रॉम अनदर टेबल, किसी दूसरे टेबल से वैल्यू को सिलेक्ट करने के लिए हम लुकअप विजार्ड का यूज करते हैं। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24, इन एक्सेस टेबल रो इज ऑल्सो नोन एज, एक्सेस टेबल में रो को किस नाम से भी जाना जाता है? डेटा टाइप, रिकॉर्ड या फिर फील्ड। तो करेक्ट आंसर होगा सी, रो को हम रिकॉर्ड भी कहते हैं। अब अगर आपको ये नहीं पता होगा कि रो को और क्या कहते हैं, तो क्वेश्चन अगर रो की जगह पे रिकॉर्ड टर्म का यूज करके पूछा जाएगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसीलिए आपको ये भी पता होना चाहिए। तो ये हमने देखा कि रो को रिकॉर्ड कहते हैं, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि कॉलम को और क्या कहते हैं, तो फिर इसका राइट आंसर क्या होगा? तो कॉलम को कहते हैं फील्ड। याद रखिएगा। अ प्राइमरी की इन एनी टेबल हैज द प्रॉपर्टीज, प्राइमरी की जो होती है किसी भी टेबल में उसकी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। नॉट नल, नो डुप्लीकेट्स, बोथ ऑफ द अबव या फिर नन ऑफ द अबव। तो प्राइमरी की जो होती है ये किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में एक यूनिक वैल्यू को बताती है। जैसे यहाँ पे टेबल दिया गया है, तो नो डुप्लीकेट्स का मतलब क्या है? आईडी हो गया, रोल नंबर हो गया, स्टूडेंट आईडी या फिर एम्प्लॉयमेंट आईडी जो होता है ये डुप्लीकेट नहीं होता है। फिर नोट नल का मीनिंग क्या होता है? यानी कि जो टेबल का रो है वो एम्प्टी नहीं होना चाहिए, खाली नहीं होना चाहिए। तो राइट आंसर हमारा सी होगा, बोथ ऑफ द अबव। टू ओपन अ न्यू डेटाबेस इन MS एक्सेस प्रेस, अब आप क्या करना है, आपको एक्सेस पे आप काम कर रहे हैं और न्यू डेटाबेस ओपन करना है, तो इसकी शॉर्टकट की क्या होती है? तो राइट आंसर होगा कंट्रोल N। जैसे ही आप कंट्रोल N प्रेस करेंगे ना, आपके सामने एक न्यू डेटाबेस ओपन होके आएगा। तो दो क्वेश्चन होता है जिसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। ये न्यू का बात था तो हमने कंट्रोल N देखा। इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस प्रेस कंट्रोल O2, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में अगर आप कंट्रोल O प्रेस करते हैं तो क्या होगा? राइट आंसर होगा सी, ओपन एग्जिस्टिंग डेटाबेस, एग्जिस्टिंग डेटाबेस ओपन होंगे। तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। यहाँ पे आपको शॉर्टकट की दे दिया गया और पूछा गया इसका यूज क्या होता है, या फिर यूज दे दिया जाएगा और बोला जाएगा इसका शॉर्टकट की क्या होता है। तो याद क्या रखना है? कंट्रोल O का यूज होता है ऐसी फाइल को ओपन करने के लिए जो कंप्यूटर सिस्टम में ऑलरेडी सेव है। अगला क्वेश्चन है, कमांड सेंटर ऑफ द एक्सेस फाइल दैट अपीयर्स व्हेन यू क्रिएट और ओपन द MS एक्सेस डेटाबेस फाइल। एक्सेस फाइल का कमांड सेंटर तब दिखाई देता है जब आप MS एक्सेस डेटाबेस फाइल क्रिएट करते हैं या ओपन। तो इसका राइट आंसर होगा डेटाबेस विंडो। एक्सेस फाइल का कमांड सेंटर डेटाबेस विंडो में दिखाई देता है तब जब आप एक्सेस डेटाबेस फाइल को क्रिएट करते हैं या ओपन करते हैं। उम्मीद करते हैं कोई भी डाउट नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। द एप्रोप्रिएट डेटा टाइप टू स्टोर टाइम इन MS एक्सेस, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में टाइम स्टोर करने के लिए सूटेबल डेटा टाइप कौन है? टाइम, डेट टाइम, टाइम ओनली, टाइम कैन नॉट बी स्टोर्ड।
तो राइट आंसर होगा डेट टाइम। विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड हैज अ विड्थ ऑफ 8 बाइट, इनमें से किस फील्ड की चौड़ाई 8 बाइट है? मेमो, नंबर, हाइपरलिंक, डेट टाइम। तो राइट आंसर होगा डी। विच ऑफ द फॉलोइंग डेटाबेस ऑब्जेक्ट होल्ड डेटा, इनमें से कौन सा डेटाबेस ऑब्जेक्ट डेटा को होल्ड कर सकता है? फॉर्म्स, टेबल्स, क्वेरीज, रिपोर्ट। तो करेक्ट आंसर होगा टेबल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा टाइप्स इज यूज्ड टू स्टोर लॉजिकल वैल्यूज इन एमएस एक्सेस, एमएस एक्सेस में लॉजिकल वैल्यू को स्टोर करने के लिए इनमें से किस डेटा टाइप का यूज किया जाता है? यस, नो, ऑन ऑफ, ट्रू फॉल्स, ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर होगा यस नो। लॉजिकल वैल्यू के लिए हम यस नो का यूज करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू गेट डेटा फ्रॉम यूजर, यूजर से डेटा को रिसीव करने के लिए इनमें से किसका यूज किया जाता है? फॉर्म, रिपोर्ट, पेज, क्वेरी। करेक्ट आंसर होगा फॉर्म। अगर आपको यूजर से डेटा चाहिए तो फॉर्म क्रिएट करना होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनवैलिड फील्ड नेम, इनमें से कौन सा इनवैलिड फील्ड नेम है? तो करेक्ट आंसर डी होगा स्टूडेंट डॉट एड्रेस, डॉट का यूज नहीं होता है, ये इनवैलिड फील्ड नेम है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लॉजिकल डेटाबेस स्ट्रक्चर, लॉजिकल डेटाबेस स्ट्रक्चर इनमें से कौन सा नहीं है? ट्री, नेटवर्क, रिलेशनल, चेन। करेक्ट आंसर होगा डी, चेन। क्या नहीं है? लॉजिकल डेटाबेस स्ट्रक्चर। विच की स्ट्रोक इज यूज टू मूव द एक्टिव सेल टू द राइट इन एक्सेस टेबल। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ध्यान से समझिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। एक्सेस टेबल में एक्टिव सेल को राइट की ओर ले जाने के लिए किस की स्ट्रोक का यूज किया जाता है? अब सपोज ये यहाँ पे है, अगर एग्जाम्पल समझिए एक सेल है, इसे आपको राइट की ओर ले जाना है तो कौन सा की स्ट्रोक यूज करेंगे? तो करेक्ट आंसर होगा ए, टैब। फिर आपको लगता है कि नहीं ये जहां पे था वहीं पे ठीक है, यानी कि आपको बैक आना है, लेफ्ट की ओर आना है, तो इसके लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज होगी? क्वेश्चन क्या पूछ सकता है? विच की स्ट्रोक इज यूज टू मूव द एक्टिव सेल टूवर्ड्स लेफ्ट इन एक्सेस टेबल। तो करेक्ट आंसर होगा शिफ्ट प्लस टैब। याद रखिएगा, राइट की ओर जाना है तो ओनली टैब, लेफ्ट की ओर वापस आना है तो शिफ्ट के साथ टैब। इन एमएस एक्सेस फील्ड वैल्यू में कंटेन, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में फील्ड वैल्यू किसे कंटेन कर सकती है? टेक्स्ट, पिक्चर, डेट एंड टाइम, ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? डी, इन तीनों को फील्ड वैल्यू कंटेन कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 40, AN डैश इज द डिफॉल्ट कंट्रोल फॉर अ यस नो फील्ड। यस नो फील्ड के लिए इनमें से कौन सा डिफॉल्ट कंट्रोल है? लिस्ट बॉक्स, चेक बॉक्स, टॉगल बटन, ऑप्शन बटन। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? चेक बॉक्स। एक चेक बॉक्स रहता है जिसमें यस नो फील्ड रहते हैं। इन एमएस एक्सेस टेक्स्ट डेटा टाइप में कंटेन मैक्सिमम कैरेक्टर ऑफ। एक्सेस में टेक्स्ट डेटा टाइप मैक्सिमम कैरेक्टर कितना कंटेन कर सकता है? तो राइट आंसर होगा 255 कैरेक्टर्स। इसे आप याद कर लीजिए या रट लीजिए क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच की कॉम्बिनेशन कैन जूम द कंटेंट्स ऑफ द एक्टिव सेल इन एक्सेस टेबल। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? एक्सेस टेबल में एक्टिव सेल के कंटेंट को कौन सा की कॉम्बिनेशन जूम कर सकता है? जूम या जूम आउट भी कर सकता है। तो राइट आंसर क्या होगा? शिफ्ट प्लस F2। What query do you use to answer the question what is the average salary of employees? एम्प्लॉइज की एवरेज सैलरी क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए कौन सा क्वेरी फायर करेंगे? सिलेक्ट क्वेरी, सर्च क्वेरी, अपडेट क्वेरी, क्रॉस टैब क्वेरी। तो राइट आंसर होगा ए, सिलेक्ट क्वेरी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड टाइम फॉर्मेट इन एमएस एक्सेस? एक्सेस में टाइम का वैलिड फॉर्मेट क्या होता है? तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। राइट आंसर होगा बी। सबसे पहले आवर्स आएंगे, फिर मिनट, फिर सेकेंड, देन AM, फिर PM। तो इनके बीच में कॉलन का यूज होगा, इस सिंबल का यूज होगा, आपको याद रखना है। विच फीचर इज यूज टू डुप्लीकेट अ कंट्रोल्स फॉर्मेटिंग? कंट्रोल के फॉर्मेटिंग को डुप्लीकेट करने के लिए
किस फीचर का यूज किया जाता है? विजार्ड, कंट्रोल, पेंटर, मैनेजर। तो राइट आंसर होगा पेंटर। पेंटर की मदद से आप डुप्लीकेट करते हैं, डुप्लीकेट बनाते हैं। इन डेटा शीट व्यू व्हाट अपीयर्स एट द टॉप ऑफ ईच कॉलम। डेटा शीट व्यू में ईच कॉलम के टॉप में क्या दिखाई देता है? डेटा टाइप, फील्ड नेम, प्राइमरी की, डिस्क्रिप्शन। तो करेक्ट आंसर होगा फील्ड नेम। ये आपको सबसे ऊपर यानी कि टॉप में दिखाई देता है ईच कॉलम के। Which of the following shortcut key is used to check spelling when required? जरूरत पड़ने पर स्पेलिंग चेक करने के लिए इनमें से किस शॉर्टकट की का यूज किया जाता है? तो राइट आंसर होगा F7। F7 यानी कि MS ऑफिस में कहीं पे भी स्पेलिंग और ग्रामर को चेक करने के लिए यूज करते हैं। Which of the following provides the auto calculate command on the toolbar in MS Access? इनमें से कौन MS Access में टूल बार पर ऑटो कैलकुलेट कमांड प्रोवाइड करता है? सम, काउंट, मिनिमम या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो राइट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव, ये सभी। इन एक्सेस which operation copies a backup file from the storage medium back to the computer? क्वेश्चन का मीनिंग क्या है? एक्सेस में कौन सा ऑपरेशन स्टोरेज मीडियम के बैकअप फाइल को वापस कंप्यूटर में कॉपी करता है? कॉपी, स्टोर, रिक्रीट या फिर स्ट्रक्चर। तो राइट आंसर होगा बी, रीस्टोर की मदद से हम करते हैं। अगर आप कंप्यूटर सिस्टम से कोई फाइल डिलीट कर देते हैं तो ये रिसाइकल बिन में चली जाती है, बट अगर आप उस फाइल को बैकअप लेना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ता है? रीस्टोर करना पड़ता है फाइल को। Which of the following used in MS Access to close the active window? एक्टिव विंडो को क्लोज करने के लिए एक्सेस में किसका यूज करेंगे? तो करेक्ट आंसर होगा कंट्रोल W। इन एक्सेस which view is used to create and modify the structure of a form? एक्सेस में फॉर्म के स्ट्रक्चर को क्रिएट और मॉडिफाई करने के लिए किस व्यू का यूज किया जाता है? डिजाइन व्यू, फॉर्म डिजाइन, डेटा शीट व्यू, नन ऑफ द एबव। तो करेक्ट आंसर होगा बी, फॉर्म डिजाइन। इन अ डेटाबेस टेबल द कैटेगरी ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड। डेटाबेस टेबल में इंफॉर्मेशन की कैटेगरी को क्या कहा जाता है? फील्ड, टपल, रिकॉर्ड, ऑल ऑफ दिस। तो करेक्ट आंसर होगा ए, फील्ड। व्हाट इज अ फॉर्म इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में फॉर्म क्या होता है? तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। वीडियो को रोक के सभी को ध्यान से रीड करना है। हम आपको सीधे करेक्ट आंसर बताते हैं। सी, इट इज एन इनपुट स्क्रीन डिजाइन टू मेक द व्यूइंग एंड एंटरिंग डेटा इजियर। फॉर्म क्या है? ये एक इनपुट स्क्रीन होता है जिसे डेटा को इजीली व्यू और एंटर करने के लिए डिजाइन किया गया है। Which of the following database object produces the final result to present? इनमें से कौन सा डेटाबेस ऑब्जेक्ट प्रेजेंट करने के लिए फाइनल रिजल्ट प्रोड्यूस करता है? रिपोर्ट्स, टेबल्स, फॉर्म्स, क्वेरीज। करेक्ट आंसर होगा रिपोर्ट्स। The query design window consists of 2 parts. The upper part shows. जो क्वेरी डिजाइन विंडो होते हैं इसमें 2 पार्ट होते हैं। क्वेश्चन में आपको क्या बताना है? अपर पार्ट जो होता है ये क्या शो करता है? नेम ऑफ फील्ड्स, sorting check boxes, tables with fields and relationship between tables या फिर none of the above। तो राइट आंसर सी होगा। फील्ड के साथ टेबल्स और टेबल के बीच के रिलेशनशिप को अपर पार्ट शो करता है क्वेरी डिजाइन विंडो का। द टास्क ऑफ अरेंजिंग डेटा इन ऑर्डर इज कॉल्ड। डेटा को ऑर्डर और यू कैन से सीक्वेंस में अरेंज करने के लिए टास्क को क्या कहा जाता है? सॉर्टिंग, ऑर्डरिंग या फिर सर्चिंग। करेक्ट आंसर होगा ए, सॉर्टिंग। इस सॉर्टिंग वर्ड का यूज होता है। यहाँ पे ये भी सॉर्टिंग है लेकिन स्पेलिंग क्या याद रखना है? एच नहीं होता है, ये वाला सॉर्टिंग होगा। Which of the following cannot be a database? इनमें से कौन सा डेटाबेस नहीं हो सकता है? अ टेलीफोन डायरी, डेटा एंटर्ड इन एक्सेल स्प्रेडशीट,
डेटा प्रेजेंटेड इन टेबल इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट, या फिर अ प्रेजेंटेशन क्रिएटेड इन पावर पॉइंट। तो राइट आंसर डी होगा, अ प्रेजेंटेशन क्रिएटेड इन पावर पॉइंट ये डेटाबेस नहीं हो सकता है। कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड्स इन अ डेटाबेस इज नोन एज, डेटाबेस में कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड्स के रूप में क्या जाना जाता है? फाइल, बेंच, टेबल, रिलेशनशिप। करेक्ट आंसर होगा फाइल। विच व्यू इज नॉट फॉर डिस्प्लेइंग टेबल्स इन एक्सेस, एक्सेस में टेबल को डिस्प्ले करने के लिए कौन सा व्यू नहीं है? डिजाइन व्यू, डेटाबेस व्यू, पाइवोट टेबल एंड पाइवोट चार्ट व्यू, या फिर नन ऑफ द अबव। तो राइट आंसर होगा डी, इनमें से कोई नहीं है एक्सेस में टेबल डिस्प्ले करने के लिए व्यू। अब एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है जिसमें स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो जाता है, उसमें डिस्प्ले वर्ड का यूज किया गया था, यहाँ पे क्रिएट वर्ड का यूज हो रहा है। विच इज नॉट अ व्यू टू क्रिएट अ टेबल इन एक्सेस, एक्सेस में टेबल क्रिएट करने के लिए कौन सा व्यू नहीं है? डिजाइन व्यू, डेटाबेस व्यू, पाइवोट टेबल एंड पाइवोट चार्ट व्यू, या फिर नन ऑफ द अबव। तो राइट आंसर होगा पाइवोट टेबल एंड पाइवोट चार्ट व्यू, एक्सेस में टेबल क्रिएट करने के लिए व्यू नहीं है। इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस OLE ऑब्जेक्ट्स डेटा टाइप कैन स्टोर, यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नाम दिया गया है OLE ऑब्जेक्ट डेटा टाइप, ये क्या स्टोर कर सकता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में? साउंड, MS वर्ड डॉक्यूमेंट्स, एक्सेल स्प्रेडशीट, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो राइट आंसर होगा डी, ये इन तीनों को स्टोर कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 62, database language that allows you to access or maintain data in the database, database language जो आपको डेटाबेस में डेटा एक्सेस और मेंटेन रखने की अनुमति देता है, यानी कि अलाउ करता है। तो यहाँ पे 3 टाइप दिए गए हैं, DCL, DDL, DML, या फिर नन ऑफ द अबव। तो राइट आंसर होगा, इससे पहले सभी का फुल फॉर्म देख लीजिए। DCL डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, DDL डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, DML डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। राइट आंसर सी होगा DML। इन MS एक्सेस माइक्रोस कैन बी एक्टिवेटेड बाय प्रेसिंग अ बटन, MS एक्सेस में माइक्रो को एक बटन प्रेस करके एक्टिवेट किया जा सकता है, और वो इनमें से कौन सा है? रन, फॉर्म, रिपोर्ट, टेबल। करेक्ट आंसर क्या होगा? रन। The following database object can you import from one Microsoft Access table to another? क्वेश्चन का मीनिंग पहले ध्यान से समझिए। इन डेटाबेस ऑब्जेक्ट से आप एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस से दूसरे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस में इंपोर्ट कर सकते हैं। फॉर्म्स, टेबल्स, क्वेरीज, ऑल ऑफ द अबव। तो राइट आंसर क्या होगा? डी, ऑल ऑफ द अबव। Dash is a component of data such as a table, query, form and micro. टेबल, क्वेरी, फॉर्म और माइक्रो जैसे डेटाबेस का एक कंपोनेंट क्या है? टेबल, ऑब्जेक्ट, रिपोर्ट, नन ऑफ दिस। तो राइट आंसर होगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इज द कंपोनेंट ऑफ डेटाबेस, डेटाबेस का एक कंपोनेंट है, जैसे टेबल, क्वेरी, फॉर्म और माइक्रो है। द कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट एन इंटिटी इन अ डेटाबेस इज कॉल्ड, डेटाबेस में किसी इंटिटी के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन को क्या कहा जाता है? डेटा, फील्ड, रिकॉर्ड, इंफॉर्मेशन। राइट आंसर होगा रिकॉर्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डेटाबेस ऑब्जेक्ट, इनमें से कौन सा डेटाबेस ऑब्जेक्ट नहीं है? आपको नोट पे ध्यान देना है, एग्जाम में यहीं पे गलती हो जाती है। तो टेबल्स, रिपोर्ट, क्वेरीज, ये सभी क्या है? डेटाबेस ऑब्जेक्ट। रिलेशनशिप डेटाबेस ऑब्जेक्ट नहीं है। A dash enables you to view data from a table based on a specific criterion, आपको एक स्पेसिफिक क्राइटेरियन के बेस पर टेबल से डेटा व्यू करने के लिए इनेबल बनाता है। फॉर्म, क्वेरी, रिपोर्ट, मॉड्यूल्स। तो राइट आंसर होगा क्वेरी। Dash are the set visual basic procedures and declarations stored as one unit. क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? इनमें से कौन सेट विजुअल बेसिक प्रोसीजर और डिक्लेरेशन है जिन्हें आप यूनिट के रूप में स्टोर कर सकते हैं, किया जा सकता है? टेबल, माइक्रोस, मॉड्यूल्स, रिपोर्ट्स। तो राइट आंसर क्या होगा? मॉड्यूल्स। मॉड्यूल्स आर द सेट
व्हाट इज द चेकिंग ऑपरेशन परफॉर्म्ड ऑन द इनपुट डेटा कॉल्ड? इनपुट डेटा पर किए गए चेकिंग ऑपरेशन को क्या कहा जाता है? क्रॉस चेक, कंट्रोल ऑफ डेटा, वैलिडेशन ऑफ डेटा, वेरिफिकेशन ऑफ डेटा। तो राइट आंसर होगा वैलिडेशन ऑफ डेटा। Which of the following form style is not available in the form wizard dialog box? फॉर्म विजार्ड डायलॉग बॉक्स में इनमें से कौन सा फॉर्म स्टाइल अवेलेबल नहीं है? स्टोन, ब्लेंड्स, स्टैंडर्ड्स या फिर हाइलाइट्स। करेक्ट आंसर होगा डी, हाइलाइट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वैलिड टेक्स्ट एंड मेमो फॉर्मेट इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस? इनमें से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में वैलिड टेक्स्ट और मेमो फॉर्मेट है? तो राइट आंसर डी होगा ये सभी। इट इज अ क्वेरी दैट when you display its own dialog box prompting you for information such as। क्वेश्चन का मतलब है यह एक क्वेरी है कि जब रन अपने खुद के डायलॉग बॉक्स को डिस्प्ले करता है जो आपके इंफॉर्मेशन के लिए प्रॉम्प्ट करता है, जैसे सिलेक्ट, अबेंड, क्रॉस टैब या फिर पैरामीटर्स। तो राइट आंसर होगा पैरामीटर। Which of the following term is least related to database? इनमें से कौन सा टर्म डेटाबेस से लीस्ट रिलेटेड यानी कि कम रिलेटेड है? टुपल्स, एट्रीब्यूट्स, रिलेशनशिप या फिर कॉलम्स। तो राइट आंसर होगा डी, कॉलम्स। रिलेटेड है बट कम है। बाय डिफॉल्ट न्यू टेबल इज डिस्प्लेड इन डैश व्यू। बाय डिफॉल्ट न्यू टेबल किस व्यू में डिस्प्ले होती है? रिपोर्ट व्यू, डेटा सेट व्यू, डिजाइन व्यू या फिर फॉर्म व्यू। तो करेक्ट आंसर होगा डेटा सेट व्यू में बाय डिफॉल्ट न्यू टेबल डिस्प्ले होता है। डैश इज नॉट अ वैलिड डेटा टाइप इन एमएस एक्सेस। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में इनमें से कौन सा वैलिड डेटा टाइप नहीं है? मेमो, करेंसी, ऑटो नंबर, ये तीनों है। पिक्चर ये वैलिड नहीं है। डैश इनेबल्स द यूजर टू ऑटोमेटिकली इंसर्ट नंबर्स इन अ सिक्वेंशियल और रैंडम नंबर। यूजर को सिक्वेंशियल और रैंडम नंबर में नंबर्स को ऑटोमेटिकली इंसर्ट करने में इनेबल बनाता है। ऑब्जेक्ट, हाइपरलिंक, ऑटो नंबर, लुकअप विजार्ड। तो करेक्ट आंसर होगा ऑटो नंबर। Which type of terminal is completely dependent for all its capabilities in the computer system to which it is connected? क्वेश्चन का मीनिंग है किस टाइप का टर्मिनल कंप्यूटर सिस्टम में अपनी ऑल कैपेबिलिटीज के लिए कंप्लीटली डिपेंडेंट है जिससे ये कनेक्टेड है? तो राइट आंसर क्या होगा? बी, डम टर्मिनल। द कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट एन एंटिटी इन अ डेटाबेस इज कॉल्ड। डेटाबेस में एंटिटी के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन को क्या कहा जाता है? डेटा, फील्ड, रिकॉर्ड, इंफॉर्मेशन। तो करेक्ट आंसर होगा रिकॉर्ड। अ डैश इज एन एरिया रिजर्व्ड फॉर अ स्पेसिफिक पीस ऑफ डेटा। एक स्पेसिफिक पीस ऑफ डेटा के लिए रिजर्व्ड एरिया है की, फील्ड, रिपोर्ट, रिकॉर्ड। तो करेक्ट आंसर होगा फील्ड। अ सबसेट ऑफ कैरेक्टर विद इन अ डेटा फील्ड इज नोन एज। डेटा फील्ड के अंदर कैरेक्टर के एक सबसेट के रूप में क्या जाना जाता है? फाइल, बाइट, रिकॉर्ड, डेटा, स्ट्रिंग। तो करेक्ट आंसर होगा डी। अ फाइल कंटेनिंग रिलेटिवली परमानेंट डेटा इज मास्टर फाइल, रैंडम फाइल, सिक्वेंशियल फाइल या फिर ट्रांजैक्शन फाइल। तो करेक्ट आंसर होगा ए, मास्टर फाइल। रिलेटिवली परमानेंट डेटा वाली फाइल मास्टर फाइल है। क्वेश्चन नंबर 83, रिफरेंशियल इंटीग्रिटी मीन्स। रिफरेंशियल इंटीग्रिटी का क्या मीनिंग होता है? तो इंटीग्रिटी जो होता है इसके 4 टाइप होते हैं। इंटिटी इंटीग्रिटी, डोमेन इंटीग्रिटी, रिफरेंशियल इंटीग्रिटी एंड यूजर डिफाइंड इंटीग्रिटी। इस क्वेश्चन में आपको रिफरेंशियल इंटीग्रिटी का मीनिंग बताना है। तो रिफरेंशियल इंटीग्रिटी का मीनिंग होता है दो टेबल के बीच में रिलेशनशिप डिफाइन करना। लाइक रिफरेंशियल इंटीग्रिटी ये एश्योर कराता है कि जो वैल्यू पेरेंट टेबल में नहीं है वो चाइल्ड टेबल में भी नहीं होना चाहिए। तो जब आप इन सभी ऑप्शंस को ध्यान से रीड करोगे ना तो राइट आंसर ए निकलेगा। क्या बोल रहा है? डू नॉट एंटर अ वैल्यू इन द प्राइमरी की फील्ड ऑफ चाइल्ड टेबल if that value does not exist in primary key of the
पेरेंट टेबल, जो वैल्यू पेरेंट टेबल में एग्जिस्ट नहीं कर रही है उसे चाइल्ड टेबल में एंटर नहीं करना है। तो ये हो गया रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का मीनिंग। अब आपके लिए होमवर्क क्या है, इंटिटी, डोमेन और यूजर डिफाइंड इंटीग्रिटी का मीनिंग क्या होता है लिख के कमेंट सेक्शन में बताना है। आगे बढ़ते हैं। सेविंग अ डेटा इन एक्सेस इज डन, तो करेक्ट आंसर होगा एट द बिगिनिंग ऑफ द डेटाबेस। क्वेश्चन नंबर 85, विच व्यू अलाउज टू मॉडिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ टेबल्स इन एक्सेस, कौन सा व्यू एक्सेस में टेबल की स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करने के लिए अनुमति देता है, अलाउ करता है। डिजाइन व्यू, डेटा शीट व्यू, पाइवोट टेबल व्यू, पाइवोट शीट व्यू। तो करेक्ट आंसर होगा डिजाइन व्यू। तो ये थे 85 क्वेश्चन। अब आपका स्टार्ट होता है मॉक टेस्ट, जो 15 क्वेश्चन रहेंगे, पर क्वेश्चन 2 मार्क्स के हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर आपको वीडियो यूजफुल लग रहा है तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। अब आपका मॉक टेस्ट स्टार्ट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर, इनमें से कौन सा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर है। आपके पास पूरा सोचने का टाइम है, आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, तो राइट आंसर क्या होगा, डी, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। ये क्या है, एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। क्वेश्चन नंबर 2, इन एमएस एक्सेस डैश आर यूज टू स्टोर द डेटा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में किसका यूज किया जाता है डेटा को स्टोर करने के लिए, फॉर्म, रिपोर्ट, क्वेरी, टेबल। अगर आपने वीडियो को कंप्लीट देखा होगा तो पता होगा। राइट आंसर होगा टेबल। टू क्रिएट क्वेरीज इन एक्सेस, एक्सेस में क्वेरी क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना होगा, रीड कर देते हैं। यू कैन ड्रैग एंड ड्रॉप फील्ड्स ऑन क्वेरी बिल्डर्स, यू कैन टाइप द एसक्यूएल कमांड इन एसक्यूएल व्यू, यू कैन यूज क्वेरी विजार्ड और डिजाइन व्यू, ऑल ऑफ द अबव। तो राइट आंसर बताने से पहले आपको बताते हैं, एक्सेस में क्वेरी क्रिएट करने के लिए ये तीनों मेथड सही है। तो आपने आंसर क्या टिक किया था कमेंट सेक्शन में बताना है, और आपको एसक्यूएल का फुल फॉर्म भी बताना है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द रोज इन अ एक्सेस टेबल कॉल्ड, एक्सेस टेबल में रोज को और हम क्या क्या भी कहते हैं, क्योंकि आपको अगर नहीं पता होगा तो क्वेश्चन में रो की जगह पे कोई अदर टर्म का भी यूज करके पूछ सकता है। तो रो को हम रोज कहते हैं, टुपल्स कहते हैं, रिकॉर्ड्स कहते हैं, या फिर ये सभी। तो राइट आंसर क्या होगा, डी, ये तीनों कहते हैं। आप रो, टपल और रिकॉर्ड तीनों कह सकते हैं। इसी तरीके से आपको बताना है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस टेबल में कॉलम को क्या क्या कहा जाता है, फील्ड, कॉलम्स, एट्रीब्यूट्स, ऑल ऑफ द अबव। तो राइट आंसर क्या होगा, डी, कॉलम को भी हम फील्ड, कॉलम और एट्रीब्यूट्स ये तीनों कह सकते हैं। याद रखना है क्योंकि इन तीनों में से किसी का भी यूज करके क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स अलाउड इन अ टेक्स्ट फील्ड इन एक्सेस, टेक्स्ट फील्ड में मैक्सिमम कितने कैरेक्टर्स की अनुमति होती है एक्सेस में, 225, 256, 64,000, 65,000। तो राइट आंसर होगा 255 कैरेक्टर्स होते हैं मैक्सिमम। Which view is used to arrange the table data in different graphical layouts to summarize the data? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, डेटा को समराइज करने के लिए डिफरेंट ग्राफिकल लेआउट में टेबल डेटा को अरेंज करने के लिए किस व्यू का यूज होता है, टेबल व्यू, डिजाइन व्यू, पाइवोट चार्ट व्यू, डेटा शीट व्यू। अगर आपको लग रहा है कि हम बहुत फास्ट चल रहे हैं तो आप वीडियो को पॉज करके भी आंसर गेस कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा पाइवोट चार्ट व्यू। क्वेश्चन नंबर 8, इन एक्सेस द मैक्सिमम लेंथ ऑफ वैलिडेशन टेक्स्ट इज, एक्सेस में वैलिडेशन टेक्स्ट का मैक्सिमम लेंथ कितना होता है, 126, 129, 234 या फिर 255। करेक्ट आंसर जल्दी से बताइए, डी, 255 होता है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द फील्ड नेम इन एक्सेस, एक्सेस में फील्ड नेम का मैक्सिमम लेंथ कितना होता है, 16 कैरेक्टर्स, 32, 64, 128 कैरेक्टर्स। तो राइट आंसर क्या होगा, मैक्सिमम लेंथ ऑफ द फील्ड नेम पूछा है आपसे, फील्ड नेम का मैक्सिमम लेंथ होता है 64 कैरेक्टर्स। क्वेश्चन नंबर 10, टू ओपन द न्यू डेटाबेस, न्यू डेटाबेस ओपन करने के लिए क्या आप प्रेस करेंगे, कंट्रोल ओ, कंट्रोल पी, कंट्रोल एन, कंट्रोल डी। तो न्यू की बात हो रही है तो कंट्रोल एन होगा। क्वेश्चन नंबर 11, द डिफॉल्ट एंड मैक्सिमम साइज ऑफ द टेक्स्ट फील्ड इन एक्सेस, एक्सेस में
बाय डिफॉल्ट और मैक्सिमम साइज कितना होता है टेक्स्ट फील्ड का, तो डिफॉल्ट होता है 50 और मैक्सिमम होता है 255। ये हमने आपको बताया है, अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा होगा। तो राइट आंसर ए हो गया। क्वेश्चन नंबर 12, विच प्रोग्राम डू यू यूज टू एडिट कोड फॉर डेटा एमएस एक्सेस पेजेस। डेटा एमएस एक्सेस पेजेस के लिए कोड एडिट करने के लिए आप किस प्रोग्राम का यूज करेंगे, क्वेश्चन का ये मीनिंग है। तो क्या दिया गया है, माइक्रोसॉफ्ट डेटा एक्सेस पेज एडिटर, माइक्रोसॉफ्ट स्क्रिप्ट एडिटर, माइक्रोसॉफ्ट कोड एडिटर, ऑल ऑफ द अबव। तो राइट आंसर होगा माइक्रोसॉफ्ट स्क्रिप्ट एडिटर। क्वेश्चन नंबर 13, इन हाउ मेनी व्यूज यू कैन क्रिएट अ टेबल इन एक्सेस। एक्सेस में आप कितने व्यू यानी कि कितने तरीके से टेबल क्रिएट कर सकते हैं, 8, 6, 4, 2। तो राइट आंसर होगा सी 4। कौन कौन से हैं व्यू का नाम लिख के बताइए कमेंट में। क्वेश्चन नंबर 14, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड्स इन अ डेटाबेस इज नोन एज। डेटाबेस में कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड्स को क्या कहा जाता है, किस नाम से जाना जाता है, फाइल्स, बेंच, टेबल्स, रिलेशनशिप। तो राइट आंसर होगा फाइल्स। फाइल्स क्या होता है, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 15 और आज का लास्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ न्यू डेटाबेस इज क्रिएटेड इन एमएस एक्सेस व्हाट विल बी द डिफॉल्ट टेबल नेम। जब आप न्यू डेटाबेस क्रिएट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में, तो टेबल का बाय डिफॉल्ट नेम क्या आता है, सिस्टम जनरेटेड, अगर आप उसे चेंज नहीं करते हैं। रो 1, कॉलम 1, डेटाबेस 1, टेबल 1। तो राइट आंसर क्या होगा, डी, टेबल 1। तो इसी के साथ हमारे 100 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए।